ढील डाल कर रवैये की बजाय एक सख्ती से रवैया अपनाए। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है और वो कोई सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर सरकारी भी हो और अमानवीय कर रहा है तो कार्रवाई उसके ऊपर भी होगी। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं हरियाणा में, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, वो तो ऐसा कोई करते नहीं कर रहे किसी भी कॉलेज में। मतलब ये चीज़ होने से पहले ना, जब मेरे को पता चला कि भाई किसी कॉलेज के ऊपर के पास कोई ऐसी परमिशन होती है, मैंने कुछ पढ़ा उसके बारे में, कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की, तो ऐसा होता ही नहीं है। मैं जैसे और भी LDA कॉलेज हैं, प्राइवेट LDA कॉलेज हैं हरियाणा में 8-9, वो क्या करते हैं, वो गौशालाओं में या हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगाते हैं स्टूडेंट्स की कि भी वो वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। जो गायें वहाँ आ रही हैं भाई ईंट पे हैं, जिनको सिमर रखना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए गाय के अंदर। हाँ। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उन्हें भी फॉलो करनी पड़े हैं, फॉलो करनी। हाँ, मिल ही जाएंगी। मान लो कंकाल तो कहीं नहीं जाते। हाँ। अगर प्रशासन चाहे तो उसको वहाँ से खुदवा ले और देखे उसको। बरवाड़ा में आज सुबह के टाइम जो होया, शायद आप सब तक वीडियो पहुंच गई होगी। शायद बरवाड़ा विकलांग गोरक्षा सेवा संगठन की टीम और साथ में बरवाड़ा के जितने भी सामाजिक लोग थे वो सब पहुंचे थे। जो खेतड़ थर्मल पावर प्लांट है उसके साथ में लगती ही एक ऐसी एकेडमी कहूँ मैं या ट्रेनिंग सेंटर कहूँ जहाँ पर जो है गौवां के साथ प्रशिक्षण चलने लग रहा था। और वो वाजिब था ना वाजिब था, मतलब वो अलाउ करें थे उन्हें नहीं करें थे वो तो हमने नहीं पता, लेकिन उस मामले में अब आगे होया क्या है, क्योंकि आप तक वो वीडियो पहुँच गई, आपने देख ली होगी, लेकिन शायद आप भी सोचने लग रहे होगे कि उस मामले में अब आगे क्यों होया। तो उस पर पूरी जानकारी खातिर प्रदीप भाई मेरे साथ में, और साथ में अपने वो साथी आए हैं। तो शाम तक जो है लगातार गौ सेवा में लगे रहा करे हैं, बातचीत कर ले इन सब। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। मामला आप तभी भी सुन गया और शायद आप तभी पहुँचे हो। हाँ, मामला मारते ही पहुँचा, उसी टाइम एंट्री करी हमने यहाँ पहुँचे। तो यो एक संगीन अपराध है गौओं के साथ इस तरह छेड़खानी करना। अगर किसी ने काली चलाना है अपना तो ये डैमी आओ और डैमी पर परीक्षण किया जा रहा है। अगर इसी तरह जो हॉस्पिटल वाले हैं डॉक्टर, अगर आदमियों की बॉडी ठाठा की या आदमियों को उठा के हाँ उसके ऊपर ये परीक्षण करने लगे तो फिर कितने दिन इंसान बचेगा। इसी तरह हमारे गौ माता के साथ जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और प्रशासन से उम्मीद है कि इसको बंद किया जाए। अगर प्रशासन से बात नहीं बनती तो हम जितने भी गौ रक्षक भाई हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं, जो गौ रक्षक भाई हैं, तो वह सभी इस मुद्दे में हाँ मतलब बिल्कुल पूछ गया जी, इस मुद्दे में आवाज़ उठाएं। लेकिन इस मामले में जो है और चीज़ें हुई हैं। जब 112 बुलाई गई, PCR बुलाई गई, तो उनकी जो है सारी रिटर्न में कंप्लेंट दे दी गई थी, लेकिन उनकी तरफ से तो अंदर गए हैं और उसके बाद शायद ये कह के बाहर आ गए कि इनके जो है कागज़ वगैरह सारे पूरे हैं। मतलब अगर कागज़ पूरे हैं तो कि उन्हें लाइसेंस मिल जाए कि वो गौओं के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर। इस चीज़ का कोई लाइसेंस नहीं होता। कोई भी कॉलेज हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज है या और भी है, कितने भी इस चीज़ का परीक्षण नहीं है कि भाई आप एक जिंदा इंसान पर या जिंदा पशु पर आप ट्रीटमेंट करके देखें, यूँ कहीं भी नहीं, यो आवत धंधा है। तो मामला जो है शायद प्रदीप भाई ने सारा आपको बता दिया होगा। इस मामले में अभी FIR हुई है, ये करवा के भी आए हैं शायद, एप्लीकेशन दे के आए हैं। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है उस मामले में। पुलिस का रवैया कैसा रहा इस मामले में? पुलिस का रवैया देखो, एक्चुअल में क्या था, ये पुलिस को ना बस थोड़ा सा भाई अपने हिसाब से वो कैसे क्या कार्रवाई करते हैं वो जाने, लेकिन जो अब तक हमने इन मामलों में कार्रवाई देखी थी तो ये पुलिस प्रशासन के पास मामला जाने के बाद पुलिस प्रशासन वहाँ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को बुलाता है। ठीक है, क्योंकि जांच वगैरह तो वही करके बताएंगे कि भी है या नहीं है और क्या अथॉरिटीज़ हैं, वही डिपार्टमेंट बता सकता है जो संबंधित डिपार्टमेंट है। संबंधित डिपार्टमेंट को पुलिस ने कोई इत्तला नहीं की वहाँ से अब तक, सुबह से लेके अब तक कोई इत्तला हाँ नहीं। वहाँ हमारे पास ऐसा कोई नहीं आया, जबकि हमने पुलिस से रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई आप ये जो गायें हैं इनको किसी गौशाला में भिजवा दो, मेडिकल का चेकअप हो जाएगा इनका। और ठीक है भाई, अगर कॉलेज अपनी जगह सही है तो वापस आ जाएंगी गायें यहाँ, इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहाँ गायों को वहीं छोड़ रखा है। कोई गायों की डिटेल आप मिल पाई कि मतलब वो गायें जो हैं खरीदी हुई थी या फिर कहीं कोई ऐसे वैसे नॉर्मली जो फिरती रहे गायें वो हैं या किसी आश्रम से ले जाई गई? वो एक मतलब उनकी कॉलेज प्रशासन से कुछ टाइम के लिए बातें चल रही थी, तब उनके मुंह से निकल गया, सच्चाई आई जाती है। उन्होंने खुद ही कह दिया और वो रिकॉर्ड भी हो गया कि भाई आप हम तो ये गए ना, मतलब रिकॉर्ड तो हमारे पास कोई है नहीं इनका, हम तो सुन्नी पकड़ के ले वहाँ वापिस छोड़ दे वहाँ।
तो वो उनके मुंह से भी निकल गया। और जो मतलब एक गाय का मेन मुद्दा था, वो गाय उनके पास मिली भी नहीं, जिसकी वीडियो स्टार्टिंग में वायरल हुई थी। जो वीडियो हमारे पास पहुंची थी, कॉलेज कैंपस से ही आई थी वो वीडियो। तो किसी स्टूडेंट का काजमीर जाग गया, उसने उन्हें वो बना के ग्रुप्स में डाल दी। तो वो शनिवार की वो वीडियो थी, शनिवार को आई थी। और वहाँ जिसने बनाई वो लड़का खुद भी आ गया था कि भी मैंने बनाई थी ये वीडियो, उसने खुद हाँ भरती थी वहाँ। और वो गाय भी नहीं मिली वहाँ, 3 दिन पहले ले जो गाय थी, आज वो गाय भी नहीं थी वहाँ पे। अच्छा, वो गाय मौके पर नहीं मौके पे नहीं थी। बहुत सारी चीजें ना कॉलेज प्रशासन उस गाय को दिखा पाया। और ये भी है कि वहाँ मतलब जो स्टूडेंट हैं कॉलेज के, उन्होंने बताया कि भी 20-25 गायें तो इन्होंने मतलब मर्गीन पे उन्होंने वही पीछे मिट्टी दिलवा रखी है। तो उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट और प्रशिक्षण करते करते कई गायें मर चुकी हैं। हाँ, और वो वहाँ तो हालात ही नहीं है गायों के। अगर कोई भी किसी की मतलब ठीक है प्रैक्टिस कर दे, उन गायों की स्थिति देखी होगी आप सब, नहीं देखी है, कितनी दुर्लभ स्थिति है उन गायों की। वो मरणासन गायें हैं, ठीक है, ना टाइम से चारा पानी ना, और कितनी इन्फेक्टेड। वो चारा भी पूरी जब टीम पहुंची हुई थी तब देख के उन्हें चारा आया था। तब चारा आया था। वो तो वहाँ स्टूडेंट बता ही रहे थे, बोला कुछ नहीं आता यहाँ, इन्होंने सूखी तूड़ी डालना है। और वो एक गाय थी साइड में बंधी हुई थी, जो लाल से रंग की, वो देखी थी अपन ने। वो ना चारा खा रही थी ना पानी पी रही थी। तो शायद मेरे ख्याल में 1-2 दिन ही निकालेगी वो बीमारी है वहाँ, ठीक है। तो इस तरह बीमार गायों के ऊपर वो बच्चों का ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं उनसे। और कितने एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं वो आज बीमार तो ऐसे है ना भाई कि बीमार तो वो है, एक बार अच्छी गाने भी ले जाओगे आप, तो उसके बार बार अगर आप हाथ अंदर बार करोगे तो शरीर से कंडम हो जाएगी, वो खाना पीना छोड़ देगी, बीमार तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसके अंदर हाँ इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो कि डॉक्टरों के इलाज में भी संभव नहीं है। तो इस तरह वो कमज़ोर होकर पड़ेंगे, मरेंगे। तो क्या लगा है आपने, मतलब जो पुलिस की कार्रवाई है वह संतुष्ट? SHO साहब से मेरी बात हुई थी बरवाड़ा से, जो बरवाड़ा SHO साहब है उससे मेरी बात हुई थी अभी। तो वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास एप्लीकेशन तो पहुंच गई, इसे मैटर में हम नहीं कर सकते। बोले आप डिपार्टमेंट को इसकी रिपोर्ट दो, जो भाई इसने लाइसेंस दिया है मेडिकल वालों ने, हाँ उसको भी इसके बारे में सूचना दो, उनको FIR भाई एक कॉपी दो कि भाई इस तरह के हो रहा है। फिर जनाब ये गलत काम है इस तरह, अगर आप भी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो उन गायों के लिए ऐसा है कि उनका मेडिकल होना चाहिए और दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। और सभी गौरक्षक भाइयों से प्रार्थना है कि भाई इस विषय में आवाज़ उठाएं। एक बीच में मैं शायद एक बार पहले भी आप आए थे सभी, तब भी बरवाड़ा विकलांग गोरक्षा सेवा संगठन की टीम ने ही पकड़ी थी। एक गाड़ी थी न्यू बस स्टैंड के ऊपर, बरवाड़ा नए बस अड्डा के ऊपर, जो है बैलों तो भरी हुई थी, उसमें 1-2 बैल मरे हुए भी थे। और 3 दिन बाद वह गाड़ी पकड़ी गई थी। लोगों ने देखा जब वह करी, उसमें भी FIR हो गई थी, एप्लीकेशन दे आए थे। लेकिन कार्रवाई की बात करूँ तो शायद प्रदीप अब तक किसी ने नहीं लगता कोई कार्रवाई हुई है या कुछ। तब भी आप आए थे, सभी जो है गौरक्षक भी इकट्ठे हुए थे, तब भी एक कार्रवाई की मांग उठी थी। हम उस टाइम भी सारे इकट्ठे हुए थे, लेकिन कुछ भाइयों ने ये कह दिया था कि भाई प्रशासन ने 2-3 दिन का टाइम मांग लिया था। ये भाइयों ने कहा भाई अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम आपको सूचना देंगे। हमारे पास दोबारा कोई सूचना नहीं पूछी भाई कार्रवाई हुई है या ना हुई। हमने सोचा भाई कि कार्रवाई होगी, इसलिए हमने दोबारा आने की नहीं सोची। वो शायद एप्लीकेशन पर्चा दर्ज कर दिया था पुलिस ने, जो भी उसमें दोषी थे वो पकड़े गए नहीं पकड़े गए अभी तक उसका पता नहीं चला। हाँ, उसमें मैं गवाही वगैरह आई नहीं है कुछ भी अपनी भी, तो ठीक है। तो उसमें अभी तक ये पता नहीं चला। हाँ, वो जो मांग थी कि RTO से जो गलती हुई थी उस मामले में कि RTO ने बिना चेक किए गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो वह एक ये भी था कि RTO के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। RTO क्योंकि नॉर्मल लोग हैं उनका उसमें पुलिस नहीं कार्रवाई करने लग रही, तो RTO जैसा जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी, उसमें क्या होगा? ये सीधी सी बात है। ये तो बिल्कुल। तो भाई इस मामले की अगर मैं जानकारी की बात करूं तो शायद आप सबकी पता थी, जानकारी पता चल भी गई थी। लेकिन बहुत सारे साथी ये सोचने लग रहे थे कि इस मामले में आगे क्या होया है। एप्लीकेशन देन जो है मौके पर 112 पहुंच गई थी, PCR भी पहुंच गई थी प्लस में। लेकिन वहाँ जो है के दस्तावेज दिखाए गए, के कागज़ दिखाए गए, जो मैनेजमेंट थी कॉलेज की, उनके बाद जो है पुलिस वहाँ से आ जाए है। इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा, पुलिस का 2 तरफा रवैया है। वहाँ जो पुलिस अधिकारी पहुँचे थे मौके पे, उन्होंने हमें ये कहा कि भाई इनके पास कागज़ पूरे हैं, ठीक है, वो हमें ये बात कह के आगे थे। और अब जब हम कार्रवाई की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो डिपार्टमेंट के थ्रू कार्रवाई होगी, जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसके थ्रू कार्रवाई होगी।
तो पुलिस ये कैसे जांच सकती है कि भी जो उन्होंने वहाँ डॉक्यूमेंट पुलिस वालों को दिखाए वो ठीक सही थे या नहीं थे, वो ठीक वो थे या वो गलत थे? वो गलत थे या सही थे, इसको कैसे से परिपूर्ण कर सकते हैं जब अब ये कह रही है कि भी डिपार्टमेंट के थ्रू कार्रवाई होगी, वो नहीं, डिपार्टमेंट इसमें जानता इसमें है। एक चीज़ और है भाई साहब कि हमने मान लिया कि उसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में ये तो नहीं लिख रहा क्या कि आप किसी गऊ को पकड़ के उसका परीक्षण किया जाए, अगर उस पर आप ट्रीटमेंट किया जाए, ये तो नहीं लिख रहा क्या किसी मान कागज लो में? किसी ने कोई लाइसेंस ले लिया अब कोई काम का और वहाँ गलत धंधे करने लग रहा है, तो उस लाइसेंस से ये लाइसेंस थोड़ी मिल गया कि आप यहाँ गलत काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ये वो हॉस्पिटल खोले बैठे हैं काफ़ी लोग, भाई हॉस्पिटल का लाइसेंस है, लाइसेंस है हॉस्पिटल का, उसमें ये नहीं है कि आप इंसान को उठा के ले आओ कहीं भी और उसके साथ भाई ट्रीटमेंट किया जाए, उसके ऊपर आप परीक्षण करोगे, उससे आप उसकी बॉडी को चीर के फाड़ के उसमें आप सीखोगे, ये तो कहीं नहीं लिखा होता। उस पर एक डेमी होती है, उस पर परीक्षण किया जा रहा है। तो मतलब लगा है आपने अभी इस मामले में जो पूरी जो गोरक्षा संगठन है और भी संगठन साथ में आए हैं तो शाम का है, तो लगा है आपने कोई कार्रवाई हो पाओगी? देखो इसमें पता नहीं कि कार्रवाई क्या कहाँ तक क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन ये तय है कि हम ये जो चीज़ चल रही है बरवाड़ा में ये हम चलने नहीं देंगे। ठीक है, हम इसकी की पूरी आप मीडिया के साथियों से के माध्यम से पूरे सभी गोरक्षकों से अपने पर्सनल संपर्क से भी सभी से संपर्क कर रहे हैं और इस मामले को एक बड़ा मतलब मुद्दा है ये, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजों में हाँ होने बहुत लगे। सारे कॉलेजों में आसपास और कहीं भी होता होगा जहाँ ऐसे कॉलेजेस होंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम इसको है ना उच्च सतह तक लेके जाएंगे इस मामले को, ये नहीं कि इस मामले को हम यहीं छोड़ देंगे। जो वो गऊ थी वहाँ के उनका रेस्क्यू वगैरह करवाया जाओगा, ये वो गऊ जो है एक बार आपने आवाज़ उठा दी लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पाई, तो वो गऊ वहीं की वहीं रहूंगी ना, वो अब वहाँ है। देखो हम ज़बरदस्ती तो ला भी किसी डिपार्टमेंट से मिलना है, डीसी साहब से मिलना है, एसपी साहब से मिलना है, तो ऐसा वहाँ पे वो गायें छोड़ी नहीं जाएंगी। हम जब तक उन गायों को रेस्क्यू नहीं कर लेते तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, ना पीछे हटेंगे इस बात को लेके। जो होना है वो तो देखो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन हम इस चीज़ के लिए अपना पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। सभी साथी, बहुत सारे अब साथियों ने मीडिया पे दिखाया तो उसके बाद बहुत सारी कॉल आ रही हैं, तो इसके लिए एक आगे की कार्रवाई के लिए सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। अगर एक रूपरेखा बनाने लग रहे हो अभी सभी। रूपरेखा बनने लग रही है और ये अब तो प्रांत स्तर तक मान लो गोरक्षा दल है और काफ़ी सारे संगठन हैं, उन तक ये बस सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं, तो वो एक रूपरेखा तैयार हो रही है उस चीज़ के लिए। राकेश, अपनी जो गौशाला है लगातार वो भी गऊँ के लिए काम करने लग रही है, और जब आपके पास ऐसे कॉल आए हैं या पता चला है तो मतलब मन में क्या आया है कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती या लगाम नहीं लग सकती? इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए बेरा के हम तय दिल से भाई के लिए इनका धन्यवाद करा कि गौवा के लिए बहुत बढ़िया कार्य किया। भाई कई दिन थे, पिछले कई दिन थे अपने संपर्क में थे, तो अपनी बातचीत हुई कि भाई 6 महीना साथ में लग रहे थे, तो उन्होंने मान ले भाई ने मेहनत करी है, जिस जाके आरती पूछे हैं। अच्छा, डमी होनी चाहिए तो ये तो है। अच्छा, अगर परमिशन दे रखी है कॉलेज ने तो उन्होंने ये दे रखी है कि जो गाँ ईट में है जो गर्भ धारण कर सके उसी के ऊपर आप परीक्षण करके देख सको हो, समस्त गाँव के ऊपर आप परीक्षण नहीं करके देख सकते। ठीक है, अगर आप ये गाँव के ऊपर 4-5 बार ट्रीटमेंट करके देखेंगे तो वह गाँ अंदर से बीमार हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। पैरालाइज होती है वो मर जाएगी 5-4 घंटे में। वहाँ हमने देखिए राकेश, हम जब हमने गिने तो शायद 29 या 30 ग्लव्स 29 ग्लव्स थे। तो ये 29 हाथ अगर बार बार अंदर बाहर होंगे तो वो गाँव है ना ज़्यादा देर नहीं निकालेगी। और शायद यही वजह है कि वहाँ एक आंकड़ा के लगा है, आपने भी कोई आंकड़ा जो है होना चाहिए, वहाँ भी कितनी गाय मरी है वो भी पता लगना चाहिए। आंकड़ा वहाँ 25-30 के लगभग वहाँ गाँव मरी है। 25-30 का लगभग। हाँ ठीक है, और इसके खिलाफ है ना जो भी कार्रवाई होगी हम भाई के साथ खड़े हैं पूरे तन मन धन से। ठीक है, हम प्रशासन से और एक बार ये देख रहे हैं कि भाई प्रशासन की मदद से काम हो जाए ना। ये जितने भी गौ रक्षक से सारे भाइयात हैं, प्रार्थना है जो गौ तस्कर हैं या हमारे कुछ भाई गऊओं के ऊपर इस तरह परीक्षण कर रहे हैं या गऊओं को कोई कुआड़ी से काट रहा है, कोई चक्कू से काट रहा है, तो एक बार ये देख रहे हैं अगर प्रशासन इन पर कार्रवाई करे तो ठीक है, ना फिर इनको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें भाई। अपने स्तर पर कार्रवाई होगी। आपके स्तर पर कार्रवाई हो। हाँ जी, बस यही है, तो प्रशासन से उम्मीद है कि वह प्रशासन सच्चे मन से इस पर कार्रवाई करेगा। चलो भाई, इस मामले में जो भी जानकारी थी हमने आप तक देने का काम कराया। आगे जो भी इस बारे में जो भी डिटेल होगी, जो